आज के सेशन में हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हैं और हमने 4 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके अगर आप नहीं देखे हैं 4 प्रैक्टिस सेट तो जाके आप जरूर देखिए। ये बिहार पुलिस 2025 में 19,838 पदों पे जो बहाली है उसके लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के अंदर 1770 में बिहार के प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे। 1770 में जो प्रांतीय परिषद नियुक्त की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी राजा सिताब राय, ऑप्शन नंबर सी सैम्पुल डी लटन, उसका ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट पाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जेम्स अलेक्जेंडर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में धीरज नारायण सिताब राय और सैमुअल डिटाल क्या 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1766 में बना था। कब बना था? 1766 में बना हुआ था। उसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया, किसे बनाया गया था? राम बारिश को या राम नारायण को या राजा वल्लभ को या सिताब राय को? इसका सही जवाब हो जाएगा राजा वल्लभ को बनाया गया था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रामनारायण को हटाकर किस बिहार के नायब दीवान बनाया गया था? किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए राजा सिताब राय को, ऑप्शन नंबर बी राजा कल्याण सिंह को या ऑप्शन नंबर सी राजा वल्लभ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा सिताब राय को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो राजा सिताब राय जी को बनाया गया था। उसके बाद कह रहा है बिहार पटना में कब एक लगन परिषद का गठन किया गया, जिसके रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? 1765 में बनाया गया या 1767 में बनाया गया या 1769 में या 1770 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1770 में हुआ। उसके बाद बिहार में अकाल जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर जॉन शोर ने भेजा था। किसने भेजा था? सर जॉन शोर ने भेजा था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट के टुकड़ियों का मुख्यालय रोहिणी देवघर में से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भागलपुर या ऑप्शन नंबर बी रांची या ऑप्शन नंबर सी रोहतास या ऑप्शन नंबर डी गया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रांची इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? रांची इसका सही जवाब, इसका सही जवाब जो होगा वो भागलपुर होगा। कौन सा होगा? भागलपुर होगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? कहाँ पर दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी तिरहुत, ऑप्शन नंबर सी सारण या ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरहुत में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तिरहुत में दी गई थी। उसके बाद कह रहा है बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन था डैश डैश शाहबाद के आंदोलन ने राष्ट्रीय विलय की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली? ऑप्शन नंबर ए विलियम टेलर या ऑप्शन नंबर बी श्री ग्रूम या ऑप्शन नंबर सी टी कुटेर या ऑप्शन नंबर डी ई ए सेमुलेस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा ई ए सेमुलेस की कथन थी। उसके बाद बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल का गठन में अंग्रेजों ने किस जाति का शामिल करने को मना किया? ऑप्शन नंबर ए चमार, ऑप्शन नंबर बी दुसाद, ऑप्शन नंबर सी निजी जातियों या ऑप्शन नंबर डी राजपूत है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजपूत। उसके बाद पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ पटना में उसमें कौन मारा गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर लाय, ऑप्शन नंबर बी गेटर, ऑप्शन नंबर सी होमेस या ऑप्शन नंबर डी जेम लेविस। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एयर लाय को मारा गया था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 23 जुलाई 1857 या 30 जुलाई 1857 या 25 जुलाई 1858 या ऑप्शन नंबर डी 13 अगस्त 1857।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 जुलाई 1857 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार के दानापुर, दानापुर जो है वो पटना के पास पड़ता है, कि सैन्य टुकड़ियों के ने विद्रोह किया था। कब किया था? 23 जुलाई 1857 को किया था, या 20 मई 1857 को, या 25 जुलाई 1857 को, या 13 अगस्त 1857 को। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जुलाई 1857 को ये विद्रोह किया गया था। उसके बाद कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी पीर अली खां, ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी हसन अली। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अमर सिंह ने किया था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह मार गिराया था? सेना पूरी तरह पराजित कर दिया था या मार गिराया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस यंग, या ऑप्शन नंबर बी विंसेंट आयर, या ऑप्शन नंबर सी विलियम टेलर, या ऑप्शन नंबर डी ह्यूग रोज। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, विंसेंट आयर ने किया था। उसके बाद बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन नंबर ए नवादा के थे, ऑप्शन नंबर डी डेहरी के थे, या ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा के थे, या ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद के थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवादा के थे। कहाँ के थे? वो नवादा के थे। उसके बाद कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान 32वें ANI को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी के ने विद्रोह कर दिया। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी बेतिया, ऑप्शन नंबर डी छपरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। कहाँ किया गया था? भागलपुर में किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोही के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेज ने किया? किस पे संदेह किया? ऑप्शन नंबर ए बेतिया राज, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा महाराज, या ऑप्शन नंबर सी हथुआ राज, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दरभंगा महाराज। उसके बाद कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, इनमें से कौन कौन सा जो भाग था वो अप्रभावित रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, केवल 5 मुंगेर जो था वहीं अप्रभावित रहा, बाकी सब प्रभावित हो चुके थे 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोग को अभ्यास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी तिरहुत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरहुत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1857 के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? रामपुर, ऑप्शन नंबर बी हमीरपुर, ऑप्शन नंबर सी धीरपुर, या ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जगदीशपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध था किससे था? जौनपुर से था, या मिर्जापुर, या आजमगढ़, या इलाहाबाद है? किससे था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही इसका जवाब हो जाएगा, आजमगढ़। किसका था? आजमगढ़ का इससे संबंध था। उसके बाद कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? 1845 से 1846, या 1829 से 1830, या 1849 से 1850, या 1850 से 1851। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1845 से 1846 से। उसके बाद 24 नंबर कह रहा है पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? प्रमुख केंद्र था कब से कब था ये पूछ रहा है। तो 1822 से 1868, या ऑप्शन नंबर बी 1790 से 1728, या ऑप्शन नंबर सी 1801 से लेकर 1856, या ऑप्शन नंबर डी 1803 से लेकर 1858। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 1822 से लेकर 1868। उसके बाद कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन सैयद अहमद ने हज करने वाले को एक जत्था कब गठित किया था? एक जत्था कब गठित किया था? 1829 में किया था, या 1813, या 1820, या 1830? इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी
1820 में किया था। कब किया था? 1820 में किया था इसका गठन। उसके बाद कह रहा है विलायत अली के भाई हैं। विलायत अली जो है उनके भाई कौन हैं? इमायत अली या तालीम अली या ये दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इनमें से दोनों हैं। ये इनके भाई जो हैं विलायत अली के, ये दोनों हैं, इनायत अली या तलीम अली, ये दोनों भाई हैं उनके। उसके बाद कह रहा है 1857 में सैयद अहमद ने किस हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा मुंबई प्रचार कार्य को विशेष बनाने के लिए भेजा? किसे बनाने के लिए भेजा? बकर अली को या इनायत अली को या तलीम अली को या विलायत अली को? तो इसका जो ऑप्शन का क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विलायत अली जी को ही भेजा गया था, विलायत अली को ही भेज दिया गया था। 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में युद्ध करने का षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया था? अहमदुल्ला को या विजार अली को या चाहे अली को या बकर अली को? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला को ही गिरफ्तार किया गया था षड्यंत्र रचने के कारण। उसके बाद कह रहा है सीरत ई मुस्काम, रिसाल ई जहेद एवं रिसाल ई हिजरात पुस्तिकाएं संबंधित हैं, किनसे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 1857 के विद्रोह से संबंधित है या खिलाफत आंदोलन से संबंधित है या वाहवी आंदोलन से संबंधित है या सविनय आवेग आंदोलन से संबंधित है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहिब आंदोलन से संबंधित है। किससे है? वाहिब आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह जो था उनके नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कानू, ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा या ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ देव या ऑप्शन नंबर डी रूप करण? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कानू थे। कौन थे? सिद्धू कानू। उसके बाद संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भागन डीही जो राजमहल सब डिवीजन से हुई है, वो कब हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1855, 30 जून 1855, 30 जून 1856 या 3 मई 1855? इसका सही जवाब जो हो जाएगा 30 जून 1855, 30 जून 1855। उसका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1857 का फैलाव था। संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1857 का फैलाव था। कब से कब था? भभुआ से कटिहार तक या रोहतास से रांची तक या वर्धमान से लेकर भागलपुर तक या वर्धमान से लेकर किशनगंज तक? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्धमान से लेकर भागलपुर तक। उसके बाद कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल का लगा दिया गया था? कब लगाया गया था? तो 10 जनवरी 1856 या 3 मई 1856 या 10 नवंबर 1855 या 3 जनवरी 1856? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 10 नवंबर 1855 को ही लगा दिया गया था। उसके बाद किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल प्रांगण का जिले का गठन किया गया? कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए मुंडा विद्रोह के दौरान या संथाल विद्रोह या पहाड़ी विद्रोह या रानी सुरक्ष के विद्रोह में? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल विद्रोह। उसके बाद कह रहा है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए कैप्टन नेक कविले को या ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट विस्टन को या ऑप्शन नंबर सी मेजर बारो को या ऑप्शन नंबर डी कर्नल वुलार्ट को? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर बारो को। उसके बाद निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1831 1832, 1844 1846, 1951 से 1952 या 1855 से 1956? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही जवाब 1855 से लेकर 1856। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ संथालों ने विद्रोह की अवधि थी, कब दी थी? 1855 से 1856, 1855 से 1857 या 1881 से 1882, 1890 से 1891? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1855 से 1857। उसके बाद उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से लेकर 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर से लेके राजमहल तक की थी। कहां से कहां तक की थी? भागलपुर से लेके राजमहल तक की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राजनाथ सिंह के स्थान पर किसने राजा बनाया था?
राजनाथ सिंह को हटा के कौन से राजा को बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह को, ऑप्शन नंबर बी गोपाल राय को, या ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ राय को, या ऑप्शन नंबर डी प्रभुनाथ महिषा को। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल राय को बनाया गया था। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के सामर्थ्य राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाल दिया था? कहाँ के जेल में डाला गया था? रांची के, या मुजफ्फरपुर, या गया, या पटना? किस जेल में डाल दिया गया था इनको बताइए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना के जेल में इनको डाल दिया गया था। उसके बाद चेरो ने किन के नेतृत्व में खुला विद्रोह किया था? तो भूषण सिंह के समय में इन्होंने खुला विद्रोह किया था चेरो ने। उसके बाद कह रहा है उलागुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलागुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो इससे बिरसा मुंडे से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडे से जुड़ा हुआ है ये उलागुलन विद्रोह। उसके बाद बिरसा मुंडे के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडे जो थे उनके गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे जी थे। बिरसा मुंडे के जो गुरु थे वो कौन थे? आनंद पांडे जी थे। उसके बाद मुंडो के विद्रोह खड़ा हुआ, मुंडो का विद्रोह जो था वो कब खड़ा हुआ था? तो 1895 में उनका विद्रोह खड़ा हुआ था। बिरसा मुंडे का जो विद्रोह था वो कब खड़ा हुआ था? 1895 में खड़ा हुआ था। उसके बाद बिरसा मुंडे कार्य क्षेत्र में कौन सा था? बिरसा मुंडे कार्य क्षेत्र में कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। कौन हो जाएगा? रांची। उसके बाद कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा को सोते हुए कहाँ पकड़ा गया था? तो कब पकड़ा गया था? सॉरी, तो 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। उसके बाद श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? श्री बिरसा जी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो तामर के रहने वाले थे, या संथल के, या लोहहा के, या पलुमा के? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तामर के वो रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तामर के वो रहने वाले थे, तामर के रहने वाले थे। उसके बाद किस जनजातियों नेताओं के उनके अनुयायी भगवान धारती अम्बा के विषपित का अवतार और नए पैगंबर मानते थे? किसे मानते थे? तो बिरसा मुंडा को मानते थे। उसके बाद बिरसा मुंडे को 24 अगस्त 1895 को चलकंद से किसने गिरफ्तार किया था? किसने गिरफ्तार किया था? तो श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया था। किसने किया था? श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद बिरसा मुंडे ने अपने विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा। किसे सौंप दिया था? तो गाया मुंडे को सौंप दिया था। किसे सौंपा था? गाया मुंडे को सौंप दिया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, बिरसा मुंडे का लक्ष्य था, बिरसा मुंडे जो था इसका लक्ष्य क्या था? तो बिरसा मुंडे जो था इसका लक्ष्य एक ही था, एक नहीं था, कई सारा था। जैसे आंतरिक शुद्धि, या विद्रोह, विदेशी राजा का संपत्ति, या विट्रेस समर्थक जमींदारों की मुक्ति। तो ये सब उसका उद्देश्य था, ये सब जो था उसका उद्देश्य था। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और ये तो बिहार पुलिस सेशन का पार्ट 5 है, प्रैक्टिस सेट 5 है, और हमने 1, 2, 3 और 4 4 पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं इस सेशन में। और जिसको भी उस वीडियो को जाइए, एक बार उस वीडियो को विजिट करिए, उस सेशन को विजिट करिए, और देखिए उसमें भी कई सारे बेहतरीन प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस 2025 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न बन सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो बने रहने के लिए। और बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है उसके पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेजिए। और थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए।